नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 11 तारीख है और दिन है बुधवार। कल मंगल से शुरू हुई सरसों की ज़बरदस्त तेज़ी आज भी बराबर जारी रही और आज बल्कि उससे ज़्यादा तेज बाजार दिखाई दिया है। आज जहां चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर एकदम 150 रुपये की तेज़ी आई, वहीं प्लांटों के अंदर लगभग 200 से लेकर के 300 रुपये तक बाजार बढ़े हैं। 100 रुपये तो हर मंडी का भाव बढ़ा है। किसी भी मंडी में 100 रुपये से कम की तेज़ी नहीं है। कुछ प्लांटों के अंदर ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी है। एक दो प्लांट ऐसे भी हैं जहां 350 रुपये तक की तेज़ी है, जैसे बीपी आगरा का प्लांट है। तो आज जो तेज़ी आई है उसके पीछे कोई बहुत बड़े बाहरी कारण नहीं है। कारण केवल और केवल एक है कि जो क्रॉप है वो काफ़ी कम है। और आज ही हमने अपने डेली बुलेटिन के अंदर बहुत विस्तार से एक स्टोरी दी है कि सरसों में किस ढंग से तेज़ी बढ़ रही है और इसके पीछे दूसरे कारण क्या है। विदेशी तेलों का आज थोड़ा सा सहारा मिला है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट सरसों पर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। लेकिन समस्या ये है कि पिछले साल ये बताया गया था कि 123 लाख टन का उत्पादन है, 12 लाख का जो स्टॉक है कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, 135 लाख टन सरसों उपलब्ध रहेगी, बाजार में तेज़ी नहीं आएगी। और इसी गफलत में कुछ लोग रहे। हम थोड़ा जागे, लेकिन थोड़ा देर से जागे और पता तो लग गया था कि सरसों की उत्पादन तो कम है। हमने इस चैनल पर कई बार जिक्र किया है और आप सबने इस बात को सपोर्ट किया है कि वास्तव में उत्पादन कम है और सरसों किसानों के पास अब है ही नहीं। कुछ दिन 2 महीने पहले ये बात शुरू हो गई थी कि किसानों के पास सरसों अब नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक तो घटा उत्पादन में पोल आप कह सकते हैं, और उसके बाद जो नई स्थिति सामने आ रही है वो ये है कि राजस्थान के बड़े हिस्से के अंदर, यानी लगभग आप कह सकते हैं 15-17 जिलों के अंदर ऐसी स्थिति है कि खेतों में पानी भरा हुआ है। इस समय बिजाई शुरू होने का समय है और बिजाई करने के लिए जिस ढंग से भूमि चाहिए, खेत चाहिए, उनमें तो दलदल बनी हुई है, पानी लबालब भरा हुआ है। और अब ऐसी स्थिति में उसको सूखने में ही बहुत टाइम लगेगा, और सूखने में जब टाइम लगेगा तो बिजाई लेट होगी, और बिजाई लेट होगी तो बिजाई लेट होने से 2 कारण होते हैं। एक तो उत्पादन घटता है, एरिया भी घटेगा, उत्पादन भी घटेगा और क्वालिटी भी डाउन आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगले सीजन की जो सरसों की आपूर्ति है उस पर डाउट बढ़ रहा है, संदेह बढ़ रहा है। इसलिए बाजार में जबरदस्त तेजी बन रही है। प्लांटों के अंदर एक दाना सरसों नहीं है, एक सिंगल दाना। जैसे कल हमने जिक्र किया था कि गोयलकोटा के प्लांट ने एक दिन के अंदर 300 रुपये भाव बढ़ाए थे, आज भी उन्होंने 100 रुपये भाव बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के बाजार अभी तेजी की तरफ है और बाजार अभी और तेज रहने की संभावना है, गिरने की संभावना बहुत कम है। ऐसे मौके पर जब एकदम भाव 200, 300, 400 रुपये बढ़ता है तो ऐसी हाइट पर आकर के मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आती है और आनी चाहिए भी। इस लेवल पे आकर के मुनाफा लेना भी चाहिए। उस दबाव के कारण कोई छोटा मोटा कोई 100-50 रुपये का बाजार डाउन आए तो आए, नहीं तो 17 तारीख तक तो बाजार डाउन रहने की संभावना लगती नहीं है। 17 से फिर कनागत शुरू हो जाएंगे, पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा बाजार कमजोर हो सकता है, जिसकी आशंका है। लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी, कोई बहुत बड़ा मंदा आएगा, इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती है। दूसरा, आज बिनोला तेल के अंदर 4 से 5 रुपए किलो की तेजी आई है। 4 से 5 रुपए प्रति किलो, कहीं 35 रुपये भाव बढ़ा है, कहीं 50 रुपये भाव बढ़ा है प्रति 10 किलो। तो बिनोला तेल के अंदर मैं बहुत दिन पहले से कहता रहा हूँ कि इस तेल के अंदर मंदा नहीं है और ये तेल आगे बढ़ेगा। अब ये तेल बहुत ऊंचे लेवल पर जा चुका है और 1120-22 रुपये कड़ी का भाव आज दर्ज हुआ है और ये आगे भी बढ़ने की संभावना है। सरसों तेल में आज थोड़ा सुधार हुआ है और बाजार करीब 10-12 रुपये, 15 रुपये बढ़ा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है वो हुआ है जयपुर के भाव में। 56 रुपये, यानी लगभग 5.5 रुपये किलो के हिसाब से बाजार सरसों का तेल तेज हुआ है, जिसकी की संभावना ऐसी नहीं थी। ये जो सरसों में तेजी आई है, लगता तो ये था कि ये तेजी जो आज लेवल बना हुआ है, ये लगता था कि ये दिवाली के आसपास बनेगा, लेकिन ये दिवाली से बहुत पहले ही ये लेवल आ गया है। अब अगर ड्यूटी लगती है विदेशी तेलों पर तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन सरसों मजबूत रहेगी, उससे बिल्कुल भी गिरावट की आशंका नहीं रहेगी। फिर अगर ड्यूटी नहीं भी लगती है तो भी अब बाजार को गिराने की कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। फिलहाल आज बात कर लेते हैं भरतपुर मंडी में। आज सुबह भाव खुला था 6354 रुपये और इस समय जो भाव है भरतपुर मंडी में वो है 6465 रुपये, यानी लगभग 100 रुपये प्लस हो गया बाजार। 100 से थोड़ा ज़्यादा ही प्लस हो गया बाजार एक दिन के अंदर। सुबह ही बाजार तेज खुला था, लेकिन उसके बाद फिर बाजार और बढ़ा है
तो भरतपुर के बाद बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर बाजार 6725 रुपये खुला था, जो इस समय 6800 या 6825 रुपये के आसपास कारोबार दिखा रहा है। दिल्ली 6425 और चरखी दादरी 6400 रुपये के भाव पर है। अलवर अभी 6350 रुपये था सुबह भाव, लेकिन इस समय भाव 6500 रुपये है। बरवाला 6000 रुपये, हिसार 5800-5900 रुपये, गोयल कोटा 6600 रुपये, मुरैना 5800 रुपये, ग्वालियर 6100 रुपये, खैरथल 6600 रुपये, गंगापुर सिटी का भाव अभी चेंज हुआ है, 6500 रुपये का भाव इस समय बोला जा रहा है। और नौहर मंडी में 6400 रुपये, आदमपुर में 6299 रुपये, टोंक मंडी में 6280, वही मंडी में 6300, अलवर का मैंने बता ही दिया, खैरथल 6500, अलवर 6500। और जो सलोनी प्लांट का भाव है उसमें भी आज लगभग 150 रुपये 200 रुपये की वृद्धि एक साथ आई है। सलोनी, शमशाबाद और दिग्नेर का भाव हो गया है 7300 रुपये, अलवर का भाव है 7250 रुपये और कोटा सलोनी का भाव है 7200 रुपये। वन सेडिबल सीतापुर का भाव है 6500 रुपये, सुबह 6325 पर खुला था, बाद में 175 रुपये और बढ़ाए। वन सेडिबल्स का प्लांट भी बहुत संयमित ढंग से काम करने वाला प्लांट है, जल्दबाजी में ना भाव बढ़ाए जाते हैं ना घटाए जाते हैं। तो वन सेडिबल सीतापुर का भाव है 6500 रुपये, शारदा का भाव है 6925 रुपये और बीपी आगरा का भाव है 7000 रुपये। बीपी आगरा ने आज 350 रुपये की वृद्धि की है। अडानी बूंदी का भाव इस समय है, बूंदी और अलवर दोनों का 6800 रुपये और गोयल कोटा का भाव है 6600 रुपये। तो ये कुछ मंडियाँ आपसे मैंने साझा की। और अब जो चलिए बाकी की बात अगले की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।